राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। राहु की चर्चा उसी की राशियों के अनुसार के किस प्रकार के प्रभाव देती हैं। मेष राशि का राहु, मेष राशि जो है हमारी अग्नि तत्व राशि है, तो एक नंबर जहाँ पर राहु हो वहाँ एक नंबर लिखा हो तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर जो जातक के पास है वो जोखिम लेने की अतिरिक्त शक्ति है, रुझान है, जल्दी से क्रोध बढ़ जाता है। मतलब एक राशि यानी मंगल को राहु का साथ मिल गया तो वो गुस्सा थोड़ा प्रचंड भी हो सकता है अगर उसका मंगल अच्छा ना हो। तो अगर मंगल शुभ है तो ये जातक इतनी विशेष जोखिम उठाने की क्षमता रखता है और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अगर यहाँ थर्ड हाउस है, यहाँ पराक्रम, जो कार्य दूसरों से नहीं हो वो ये जातक कर कर दिखा सकता है। यदि मंगल की शुभता भी प्राप्त है तो बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, लेकिन क्रोध से बहुत बचना ज़रूरी है। वहीं पर वृषभ राशि का राहु यदि फोर्थ हाउस में है तो जातक बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छा घर, ये उसकी पहली पसंद होगी, और माता का सुख। वहीं पर तीसरा 3 नंबर यानी बुध का नंबर, यानी पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत रुझान, लेकिन पंचम में आ गया है तो पढ़ाई लिखाई के लिए और ज़्यादा। बुध की स्थिति अच्छी होने पर जातक बहुत अच्छे शिक्षा प्राप्त करता है, जिज्ञासा उसकी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब पढ़ाई छोटे लेवल की तो करेगा ही नहीं। फोर्थ राशि यानी कर्क राशि का राहु जो है जल तत्व की राशियों में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते। 6th हाउस में वैसे बली स्थिति है भाव के अनुसार, लेकिन अगर कर्क राशि आ गई है तो भावनात्मक रूप से बहुत दुविधा में रहेगा। करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, ये चीज़ मुझसे छिन ना जाए, यहाँ राशि का प्रभाव सबसे अधिक होगा। कर्क राशि का राहु अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर वो चंद्रमा का साथ पाता है। चंद्रमा वैसे भी बहुत अनस्टेबल है, बहुत जल्दी जल्दी वो राशियाँ बदलता है, जिस कारण यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आती, बहुत सारी दुविधा में फंसा रह जाता है। 6th हाउस का फाइटर होने के बावजूद भी सोचता ही रह जाता है। वहीं पर पंचम यानी सिंह राशि का राहु ये बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा पाना चाहता है, सामाजिक रूप से, मतलब अपने अहम में रहता है, उसको अहंकार से बचना चाहिए। अब जैसे यहाँ सप्तम में सिंह राशि आई हुई है तो यहाँ दाम्पत्य को संभालने में दिक्कतें और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका कर्म भी जुड़ा है पार्टनर के साथ, लेकिन अगर वहाँ राशि सिंह आ जाएगी तो आपके अंदर अहम की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो अहम को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। सिंह राशि जहाँ भी होती है वहाँ हमें प्रतिष्ठा चाहिए, वहाँ हमारा ईगो बहुत बढ़ जाता है। वहीं पर 6 नंबर यानी कन्या राशि को बहुत ही ज़्यादा शार्प कहा जाता है, क्योंकि कन्या राशि में जो है बुध अपनी उच्च की राशि मानी जाती है। यहाँ पर बहुत क्रिटिक का रोल प्ले करते हैं। तो 6th हाउस का जब भी राहु होता है, कहलाता तो अच्छा है लेकिन ये बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, ये बहुत विरोधाभास, कमियां निकालना, ये इनकी खूबी हो जाती है कि दूसरों में कमियां निकालना, तारीफ कम करना और कमियां ज़्यादा निकालना। तुला राशि का राहु, तुला राशि का भी अच्छा कहा जाता है, जैसे कि शुक्र जो है मित्र हैं, शुक्र की राशियों में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ 7 नंबर तुला राशि यानी संतुलन को दर्शाता है। यहाँ पर भी संतुलन बहुत अनिवार्य है, समस्याओं का सामना करते हैं, निडर रहते हैं, फेस करना जानते हैं। वहीं पर अष्टम यानी वृश्चिक राशि जो है हमारी है तो मंगल की राशि, लेकिन जल तत्व की राशि है। यहाँ भी बहुत डीप रिसर्च में जाना पसंद करता है। नंबर 9 धर्म की राशि, यहाँ पर जो धर्म त्रिकोण होते हैं हमारे 1, 5, 9, ये जो हैं हमारी अग्नि तत्व की राशियाँ हैं। यहाँ पर राहु का हो जाना आग लगाने जैसा कार्य है, जैसे आग में घी, यहाँ आग पहले से मौजूद है, राहु उसमें घी का कार्य करता है। तो यहाँ पर भी जो धनु राशि के हैं वो धर्म के विरोधी कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं। गुरु की अच्छी स्थिति, या आप कह सकते हैं बलवान होना चाहिए, यदि पर यहाँ पर अगर हमारा गुरु बहुत बलवान स्थिति में है तो वो इस राहु को संभालने की क्षमता भी रखते हैं, या गुरु की दृष्टि आ जाए तो भी इस प्रभाव से कुछ कमी हो सकती है।
वहीं पर दशम, दशम जो होता है हमारा कर्म के लिए जाना जाता है। यहाँ 12th भाव में आया हुआ है दशम। दशम यहाँ दो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं 12th भाव में दशम का होना, यानी जातक का कर्म है मोक्ष पाना, अध्यात्म पाना, योग को प्राप्त करना। दशम का 12th हाव में होना अच्छा नहीं कहा जाता। इसीलिए जो होते हैं कुंभ लगन के जो जातक होते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि दशम जो है हमारा कर्म, हमने जन्म लिया है कर्म करने के लिए। यदि कर्म ही मोक्ष बन जाए तो जीवन में बहुत संघर्ष बढ़ जाता है। शनि 12वें के साथ साथ लगन का भी मालिक बना हुआ हो, तो ये इसीलिए शनि की राशियों में, वैसे शनि जो है वो बॉस हैं, राहु उनके एम्प्लॉय का काम करते हैं, लेकिन 12th भाव में और दशम में, दशम के लिए क्या है, प्रतिष्ठा के लिए, उपलब्धियों के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए जाना जाता है। वहीं 11th हाउस में यहाँ भी जो है राहु बहुत अच्छे कहे जाते हैं। अगर कुंभ राशि में हैं, लगन में आ जाते हैं तो पहली ब्यूटी खुशकी, जैसे कि मैंने बताया, लाभ पर फोकस करते हैं, आय पर फोकस करते हैं। 11 नंबर हमारा लाभ का है, आय का है, मित्रों का है, और शुभ ढंग से कमाई अनिवार्य बन जाती है। 12th भाव का राहु, 12th भाव जो है दिव्यता की ओर है। जैसे 12th भाव को योग कहा जाता है, दूसरी तरफ भोग भी कहा जाता है। अब ये राहु जो होता है हमारा गुरु की राशि में है। गुरु की स्थिति डिफाइन करेगी कि आप योग का मार्ग चुनते हैं या भोग का, क्योंकि सामने ही केतु भी प्राप्त होंगे। एक साथ दो विचार, या तो ध्यान करते हैं या फिर सारे भौतिक साधनों को उपभोग करने की प्रबल इच्छा है। दोनों में से ये एक बैलेंस जो कर पाता है वो दोनों ग्रहों के अच्छे रिजल्ट ले पाता है। जब राहु उच्च के होंगे तो केतु भी उच्च के होंगे। राहु अगर स्वराशि होंगे तो केतु भी स्वराशि होंगे। केतु जो हैं गुरु के साथ चलते हैं, लेकिन उनका स्वभाव काफ़ी हद तक मंगल जैसा तीक्ष्ण है, तेज है। राहु अटैचमेंट है, चीज़ों के प्रति रुझान, जुड़ाव, और केतु त्याग कर देना चाहता है कि सब कुछ त्यागना है। दोनों एक दूसरे को डबल एनर्जी से व्यक्ति को खिंचाव महसूस होता है, या तो भौतिकता की तरफ भागना चाहता है या फिर भौतिकता का त्याग कर देना चाहता है। समाज में रहते हुए आप त्याग कर नहीं रह सकते, तो राहु का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर आप में भौतिकता नहीं है तो आप समाज में कैसे सरवाइव करेंगे। हर जगह दिखावा है, गाड़ी, घर, कपड़े, रिश्तेदार, हर चीज़ का दिखावा है। आप कहें कि डिटैच हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो राहु भी उतना ही ज़रूरी है जितने बाकी ग्रह। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की जानकारी के लिए। धन्यवाद।